ठीक ना। पीछे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उसी प्रकार से सेम हम अगले टेंस पे आ जाते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमने आपको बता दिया है कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण काल, यानी जो समय पूरा ना हुआ हो, जो समय चल रहा हो, जिसकी समाप्ति ना हुई हो, वह होता है अपूर्ण काल। तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से इसको हम पहचानेंगे और इसका अनुवाद करने का नियम क्या है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी सामान्य अपूर्ण काल, सामान्य अपूर्ण काल यानी जो समय पूरा ना हुआ हो, इसका इंट्रोडक्शन यानी पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहा हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि ऐसे शब्द आए, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे है कि वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, ठीक ना। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के अंत में रहा है और इस वाक्य के अंत में रहे हैं। तो जब भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में मिल जाएं, तो वह हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जिस प्रकार से हम पीछे पढ़ चुके हैं ता है, ती है, ते हैं, उसी प्रकार से इसके अंत में आपको मिल जाता रहा है, रही है और रहे हैं। समझ में नहीं आया? ये तो आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन। क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। जैसे वह घर जा रहा है, इसमें हमको रहा है मिल गया और वह हम अपना कार्य कर रहे हैं मिल गया। इस प्रकार के शब्द यदि वाक्य के अंत मिलते हैं तो वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ में? ये तो हो गई पहचान। ये क्या है? पहचान है, ठीक ना। अब अनुवाद करने का नियम क्या होता है और किस प्रकार से अनुवाद हम करेंगे, उस नियम को हम देख लेते हैं, ठीक ना। तो फिलहाल ये आप नोट कर लीजिए, ठीक, दोनों एग्जाम्पल्स और ये, ठीक ना। अब देख लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे पहचान हो गया। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपको बताया गया था पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि हर टेंस में आपको क्या मिल जाएगा? सेंटेंस मिल जाएगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक ना। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट में जैसे पहले अफर्मेटिव बना था, अब कॉन्टिन्यूअस में सेम क्या बनेगा? अफर्मेटिव बनेगा। तो अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमने आपको सिंपल सा नियम बताया था, कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म, ये अफर्मेटिव का फार्मूला है। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं? कह रहे हैं ऐसे वाक्य को बनाते समय, ऐसे वाक्य यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे वाक्य को बनाते समय सर्वप्रथम या सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर ही, सी, इट या नाम हो। आपको बताया गया बार बार कि ही, सिट या कोई नाम हो तो वह क्या होता है? एक वचन कर्ता होता है। तो ही, सिट या नाम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज तथा आई, वी, यू, दे जो कि हमारे बहुवचन होते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर और आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग किया जाता है। फिर मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं। चलिए अगर समझ में आया ठीक, नहीं तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि सर्वप्रथम हमें लिखना है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि सहायक क्रिया क्या है? इज, एम और आर। अब इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर
किसके साथ लगेगा, इसमें हमने आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक ना। और इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है। यूं भी कह सकते हैं कि क्रिया का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी वाला रूप, ठीक ना, समझ में आया। और अंत में सभी जानते हैं चौथे नंबर पे कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। यदि इसके अलावा भी कोई वर्ड बचा हुआ है तो वह हमारा होता है अदर वर्ड, और अदर वर्ड को हमेशा बिल्कुल लास्ट में ले जाकर लिख देते हैं। समझ में आया नहीं आया? आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे हमारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि वह बाजार जा रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, स्पष्ट हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक ना। अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि नकारात्मक का बोध नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि वाक्य हमारा किस में है, अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव में कर्ता, क्रिया और कर्म। क्रिया में आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, नियम के अनुसार बनाते हैं कि कह रहा है कि ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। तो कर्ता को पहचानेंगे कैसे, या हमने आपको बता दिया। तो कर्ता इसमें हमारा क्या हो गया, ही हो गया। चलिए फिर कह रहे हैं कि ही, सी, इट या नाम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगेगी, सहायक क्रिया इज लगेगी। तो ही तो है, यह एक वचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, इज लगा दिए, ठीक ना। अब तथा आई वी यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो बहुवचन तो है नहीं। फिर कह रहे हैं आई के साथ एम लगेगा। अंत में कह रहे हैं मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, वह बाजार जा रहा है। मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया जाना, और जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, और गो में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। तो यह हो गया गोइंग हमारा। अब कह रहे हैं अंत में कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को पूरा कर देते हैं। तो वह जाता तो है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। कहाँ जाता है, बाजार। तो ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया कि ही इज गोइंग टू मार्केट। देख लीजिए फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर, सेकंड पर इज एम आर, सेकंड पर इज एम आर, थर्ड पर है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थर्ड पर आ गया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फोर्थ पे है ऑब्जेक्ट, और फोर्थ पे आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, और हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। यह हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाए थे सेम उसी प्रकार से प्रेजेंट का कंटीन्यूअस भी बनेगा। केवल इसमें आपको ध्यान देना है कि सहायक क्रिया हर टेंस की अलग होती है, बल्कि नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया नहीं आया? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कर्ता क्या होता है, टेंस क्या होता है, टेंस की पहचान कैसे होती है, इन सब के लिए, और सेंटेंस कौन से अफर्मेटिव है कौन से निगेटिव है, इन सब के लिए हमने स्पेशल वीडियो पीछे प्रीवियस क्लास में दे रखी है। यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप पीछे की क्लास देख सकते हैं। और इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके हमारा कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक ना। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इससे हमारा जो कंसेप्ट है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अफर्मेटिव किस प्रकार से बनता है हम इसमें देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चलिए हम स्ट्रक्चर नोट कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट है प्लस जो है इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, प्लस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या है हमने आपको बता दिया कि ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज हमें लगाना है, और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाना है, और आई के साथ
एम लगाना है, ठीक ना। ये है, आप आगे नोट किए हैं। चलिए इसके माध्यम से हम फटाफट से देख लेते हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, रहे हैं, रहा, रही, रहे, आज ऐसे आते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं पत्र लिख रहा हूं। चलिए नंबर 1 पे सब्जेक्ट है हमारा, तो हम ले लेते हैं आई, और आई के साथ सहायक क्रिया आपको बता दी गई, क्या लगाना है, एम लगाना है, आई एम। अब इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। मैं पत्र लिख रहा हूं, लिखने का कार्य हो रहा है, किसका कार्य, लिखने का, तो आई एम राइट पहले लिख लेते हैं, डब्ल्यू राइट। अब आईएनजी जोड़ना है तो ई नहीं लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, राइटिंग। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी वर्ड के मेन वर्ब के अंत में, ठीक ना, आई जोड़ना है और ई आ रहा है तो ई को नहीं लगाते हैं। तो हो गया आई एम राइटिंग, मैं क्या कर रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं। किसको लिख रहे हो, पत्र को। ऑब्जेक्ट हो जाएगा चौथे नंबर, आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग, ठीक ना, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक ना। तो मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग लेटर, ठीक ना, हो गया, ठीक। चलिए दूसरे फटाफट से आ जाते हैं। वह हमेशा देर से आ रहा है, वह हमेशा देर से आ रहा है। सेंटेंस को लंबा देखकर बिल्कुल आप जो है घबराइए मत, क्योंकि इससे बड़ा बड़ा भी सेंटेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सेंटेंस देख के आप घबराइए मत, आपको नियम के अनुसार बस रखना है कर्ता क्रिया और कर्म को। तो हम हमेशा देर से आ रहे हैं, हो गया, वह हमेशा देर से आ रहा है। ही के साथ सहायक क्रिया इज, ही इज क्या कर रहा, आने का कार्य कर रहा, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ठीक ना, वह आ रहा, ही इज कमिंग, वह क्या आ रहा, हमेशा देर से आ रहा है, ही इज कमिंग लेट। कैसे, ही इज कमिंग लेट ऑलवेज, ही इज कमिंग लेट कब आता है, ऑलवेज, क्या आता है, ऑलवेज। वह हमेशा देर से आ रहा है, ही इज कमिंग लेट ऑलवेज। समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे फटाफट से। हम गाना गा रहे हैं, तो हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ सहायक क्रिया, क्योंकि प्लूरल है, क्या लगेगा, वी आर। सिंग, सिंग मीन्स गाना, सिंगिंग हो जाएगा, वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग द सॉन्ग, यू आर सिंगिंग सॉन्ग। हम क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अब आ जाइए फटाफट से चौथे पे, भारी वर्षा हो रही है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, भारी वर्षा हो रही, इसमें सब्जेक्ट कौन, वर्षा हो रही, वर्षा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। और वर्षा के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं भी मिले आपको वर्षा के लिए क्या लगाना है, इट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग, इट का प्रयोग करना है। तो इट, और हमेशा इट किसमें, ही सी इट, इट सिंगुलर में आता है, तो हो जाएगा इट इज, ठीक ना। और वर्षा का क्या हो जाता है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही, कैसी वर्षा हो रही, भारी वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग हैवली, क्या हो जाएगा, हैवली, इट इज रेनिंग हैवली, भारी वर्षा हो रही है। चलिए फटाफट से पांचवें पे आ जाते हैं। वे दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी सिंपल सा, दे क्या हो जाएगा, दे रनिंग, सॉरी दे आर रनिंग, क्या हो जाएगा, दे आर रनिंग, ठीक ना, दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। तो आपका देख लीजिए कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो गया है ना। तो आपका हो गया कि आई एम राइटिंग अ लेटर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या है, वह हमेशा देर से आ रहा है, ही इज कमिंग लेट ऑलवेज, ठीक ना। हम गाना गा रहे हैं, तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक ना, हम क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अब चौथे में भारी वर्षा हो रही, वर्षा के लिए हमने बताया हमेशा ध्यान दीजिएगा, इट इज रेनिंग हैवली। अब पांचवें नंबर पे वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। सब में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी लगा ही है, ठीक ना, और हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया नहीं है।
हमेशा ध्यान दीजिएगा, जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस की अगर बात हो जाए किसी भी टेंस में, अगर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो फटाक से समझ जाइएगा क्रिया का चौथा रूप लगेगा, आईएनजी वाला रूप ही लगेगा। समझ में आया? जहां भी कॉन्टिन्यूअस की बात आ जाए वहां फटाक से क्रिया का चौथा रूप। चलिए ठीक ना, आशा करते हैं कि आपको यह सब जो है समझ में आया होगा। ठीक ना।